ने बड़े कमाल की बात कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सा मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों के बीच आ गया हूँ फिर से एक नया एपिसोड नया वीडियो लेकर के। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है। ये गुरुकुल की कहानी है। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य पढ़ा करते थे और एक समय की बात है कि जब गुरुजी को 2 वर्षों के लिए तीर्थ यात्रा पे जाना था, तो सभी बच्चों को बुलाकर उन्होंने कहा कि बच्चे हम 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आप सब अपना ख्याल रखना और इसमें से आप 2 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है जिससे कोई कार्यभार संभाल सौंप के जाऊंगा मैं, उस कार्य को आप लोगों को करना है। जिसमें से 2 बालक को छांटा उन्होंने और दोनों को छोटी सी पोटली में गेहूं के दाने कुछ कुछ गेहूं के दाने दिए और पहले को बोले कि देखो ये गेहूं के दाने तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ ऐसा करना जिससे ये बढ़े और जब मैं आऊँ वापिस आऊँ तो हमारे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, हम खुश हो जाए, ऐसा कुछ करना। पहले ने कहा जी गुरु जी ठीक है। फिर दूसरे को बोला, दूसरे को भी वही गेहूं के दाने देते हुए बोले कि कुछ ऐसा करना कि ये बढ़ता जाए और जब भी मैं वापस आऊं मैं खुश हो जाऊं, मेरे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। वो भी कहा गुरुजी ठीक है गुरुजी। गुरुजी से आशीर्वाद लिया। गुरुजी आशीर्वाद देने के बाद वहां से चल दिए तीर्थ यात्रा। सभी बच्चे अपने अपने काम में लग गए, पढ़ाई लिखाई में लग गए। जो पहले को कुछ दाने जो गेहूं के दाने मिले थे, वो उसके पास एक छोटी सी डिब्बी थी, उस डिब्बी में डाल के और वो उसे पूजा पाठ करने लगा। वो गुरुजी का एक अंग मान लिया कि ये गुरुजी का दिया हुआ अंग है, इसकी देखभाल गुरुजी से भी ज़्यादा करना है। हर रोज़ पूजा पाठ करते, गुरुजी को भोग जैसे लगाते उस तरीके से उसे भोग लगाता और ये सिलसिला 2 वर्षों तक चलता रहा। हर रोज़ उस बक्से को, जिस बक्से में वो गुरुजी के दिए हुए दाने रखे हुए थे, गेहूँ के दाने, उसे हर रोज़ पूजा करता, हर रोज़ भोग लगाता और बड़ी ही निष्ठा से, बड़े ही प्रेम से, बड़ी प्रेम भाव से वो गुरुजी को जितना प्यार करता उससे ज़्यादा कहीं सुरक्षित भाव से उसे रखा था कि ये गुरुजी का अंश है, गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है। गुरुजी बहुत खुश हो गए कि हमारे न रहने के बावजूद भी इन्होंने हमारे से ज़्यादा इसकी देखभाल की। और दूसरा जो था वो क्या किया, वो अपने गाँव चला गया और अपने पिताजी से बोला कि पिताजी हमारे गुरुजी एक कार्यभार सौंपे हैं जिससे हमें करना है, हमें आप छोटी सी ज़मीन चाहिए जिसमें हम ये काम कर सकें। पिताजी बोले ठीक है। वो दूसरा वाले क्या किया, उस गेहूं को खेत में बो दिया। गेहूं का फसल बेहतर होगा। गेहूं बोने के बाद फसल फसल बढ़िया हुआ और फसल बेहतर, उस गेहूं को उस खेत में बो दिया और उसके खाद पानी जो भी था उसका देख से करने लगा। आगे चलकर वो फसल बहुत बेहतरीन हुआ, फसल काटा और दाने फिर अलग किए। फिर अगले वर्ष फिर इस प्रकार से करते रहे। 2 वर्षों में वो एक अच्छा खासा खेती कर लिया और बहुत बेहतरीन गेहूं का एक इकट्ठा कर लिया और वहां से वो बहुत खुश थे कि अब गुरुजी आएंगे तो हमें ये देखकर खुश होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। आखिरकार वो समय आ गया, 2 वर्षों का समय बीत गया और गुरुजी वापस भी आ गए। तो एक दिन सभी को बुलाएं और सभी को एक साथ बैठाएं, जैसे वो सभी को पढ़ाते थे उस तरीके से वो सभी को बुलाएं और बोले कि पहले वाले को बोले कि बुला लाओ, क्या तुमने किया है दिखाओ हमें। तो वो दौड़ता हुआ गया, वो बक्सा लेके आया। गुरुजी आप ये बक्से जो दाने दिए थे हम इस बक्से में डाल दिया और आपसे ज़्यादा देख रेख करते थे कि इनकी बहुत प्रेम, बहुत निष्ठा, बहुत व्यस्त सुरक्षित से उसको रखा था कि आपका दिया हुआ अंश है। गुरुजी खोल के देखे तो बहुत उदास हुए, बहुत नाराज हुए। पहले को समझ नहीं आया कि इतना प्रेम भाव करने के बाद आखिरकार गुरुजी उदास क्यों हो गए। फिर दूसरे को बुलाया गया और दूसरे ने कहा कि माफ़ कीजिएगा गुरुजी, हमें तो पता नहीं था कि आप आज आने वाले हैं। मैं पिताजी को खबर भेजता हूँ, संदेश भेजता हूँ और वो जो हमने किया है उसे मंगाता हूँ, आप देख लेंगे उसे तो खुश हो जाएंगे। वो पिताजी को संदेश भेजा और पिताजी उसे बैलगाड़ी पे लाद के वापस ले आए, यहाँ पे गुरुकुल में ले आए। गुरुजी देखा कि इतना सारा अनाज इतनी छोटी सी दाने से किया है। गुरुजी बहुत खुश हुए और गुरुजी कहा कि तुम तो बहुत अच्छा काम किया है, हमें खुशी हुई, हम मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है और तुमने बढ़ते हुए का काम किया है, ये हमेशा बढ़ता रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अक्सर हम सबों के बीच क्या होता है कि ना ये कहानी गुरुजी का था ना ही उस गेहूं के दाने का था। ये कहानी ये है कि आज के परिवेश में हम सबों के पास से बहुत सारे ज्ञान होते हैं, बहुत सारी जानकारियां होती है। गलती कहाँ कर बैठते हैं हम लोग, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो पूरा खेल जो है सर इम्प्लीमेंट का है, यानी कि हम जिस चीज़ को जानते हैं, हम जिस ज्ञान को जानते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना है।
और इम्प्लीमेंट में ही पूरा पावर है, पूरा ज्ञान है। हम जिस चीज़ को जानते हैं, मान लिया जाए तो कि उदाहरण के तौर पे कि अगर हम 1 से 10 तक जानते हैं तो हम कोशिश करें कि लोगों को 1 से 10 तक बताना शुरू करें। उन्हें ये जानकारी दें कि ये 1 से 10 तक क्यों होता है, यानी कि हमें जो ज्ञान है, हमें जो जानकारी है उसे बताना शुरू करें। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फील्ड में जाकर, जिस क्षेत्र को, जिस गुण को जानते हैं उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो गुण और बढ़ेगा और निखरेगा, तब जाके हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो, अगर वो पड़ी हुई है तो वो सड़ जाएगी, वो किसी कार्य का नहीं है, ना ही लोगों को उससे बेनिफिट होगा, ना हमारा बेनिफिट होगा। तो हमारे अंदर ये जो ज्ञान है उसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने फील्ड में उसे दिखाना है, अपने स्किल को दिखाना है। स्किल को जो डेवलप हमने किया है, हमारे अंदर जो स्किल है उसे लोगों के सामने भी लाना एक बड़ा कला है। तो अगर हम लोगों के सामने लाने में सफल होते हैं तो हम सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। वीडियो कैसा लगे आप हमें सुझाव जरूर दीजिएगा, और अगला वीडियो किस तरीके से चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कहाँ से हैं ये भी आप कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हैं आप सबों को, ताकि मैं थैंक्स बोल सकूं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं मुकेश कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो अंत तक देखा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।